हमारे हाथ बंधे थे, अब आजाद हो गए। अब पाकिस्तानियों को पकड़कर मारा जाएगा। ये वार्निंग किसी भारतीय ने नहीं दी, बल्कि तालिबान अफगानिस्तान ने दी है, और वो भी हाईएस्ट रैंकिंग लीडर ने। इस शख्स की तरफ देखिए, ये है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री। सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है पाकिस्तानी फौज को कि ये जो तुम बर्बरता कर रहे हो अफगानिस्तान के साथ, अफगानियों के खिलाफ जो तुमने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, अब तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं अब तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पूरी तरीके से आजादी दे दूंगा, और तो और उनको सपोर्ट भी करूंगा हथियार के अंदर छुपने में, कि ताकि वो तुम्हें पूरी तरीके से तबाह करे, क्योंकि तुमने काम ऐसा करा है। क्या कहा एक कैबिनेट मीटिंग के अंदर, वो पूरी तरीके से गरजते हैं पाकिस्तान पर कि इन गरीबों को देखिए, ये कौन है, ये माताएं हैं, ये बहनें हैं, कि बुजुर्ग लोग हैं, लाखों लोगों को जो रेफ्यूजीज की तरह रह रहे थे, अफगानी शरणार्थी, उनको पाकिस्तान ने निकाल दिया सिर्फ इसीलिए कि तुम खुद का बनाया हुआ आतंकवाद नहीं कंट्रोल करने जा रहे, तो तुमने इन गरीब लोगों पर, अफगान लोगों पर जुल्म ढा लिया। साफ शब्दों के अंदर कहा कि अफगान कभी भी इतिहास के अंदर ऐसी बेइज्जती नहीं भूलते। ये जो इंसल्ट करी है, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, क्योंकि अब तो तुमने जिसका जो करना था वो तुमने कर दिया। अफगान रेफ्यूजीज को तुमने पूरी तरीके से भेज दिया। पहले अब हमारे हाथ बंधे थे, अब खुल गए हैं, और अब तुम्हारी मौत आना तय है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है, बिकॉज ये तस्वीर आपको लग रहा होगा यूक्रेन युद्ध की है। नहीं, ये है तहरीक तालिबान पाकिस्तान फाइटर्स, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा रखा है। ध्यान से देखिए, इनके कंधे पर बंदूक नहीं है, AK-47 नहीं है, बल्कि है जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल। वो खौफनाक खूंखार मिसाइल जिसने रूसी सेना का ये हाल करा था। सबसे पावरफुल टैंक्स T-90, T-72 एक टिन कैन की तरह पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गए थे। एक मेजर रीजन कि क्यों वो राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाया था, वो थे एंटी टैंक जैवलिन मिसाइल्स, जिन्होंने लगातार टैंकों को कबाड़ बनाकर रख दिया था। और अब ये हाथ आ गए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ। तो आप सोच रहे होंगे कि इनको देने वाला भी अब तालिबान अफगानिस्तान ही है, तो सोच सही है, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी करा है अपने आप को जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल के साथ वॉक करते हुए, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल का यूज करते हुए। संदेश साफ है कि अब तुम्हारी हालत भी ऐसी होगी। और ये बड़ी खतरनाक मिसाइल है जिसके अंदर फायर एंड फॉरगेट मोड लगा होता है। एक बार बस आप दुश्मन पर लॉक करिए, उसके बाद बस वो सीधे जाकर, चाहे दुश्मन कहीं भी छुपने की कोशिश करे, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। बेस्ट वेपन इसका यूजेज देखा गया था कि कैसे इतनी ज्यादा कमजोर लेकिन बहादुर यूक्रेनियन सोल्जर्स ने इतनी विशाल खौफनाक रशियन आर्मी की बैंड बजाती थी इसी मिसाइल की। और अब ये मिसाइल छूटने जा रही है पाकिस्तान के ऊपर। और वो दिन दूर नहीं है जब आप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या TTP के सोल्जर्स को इन AK-47 और इन पुराने हथियार के जगह आप नए एडवांस्ड वेपन्स देखोगे। हाँ, साथ में होगी उनके जैवलिन मिसाइल्स, और तो और ड्रोन वेपन्स कैपेबिलिटी। जी हाँ, यही ड्रोन वेपन्स कैपेबिलिटी जिसने यूक्रेनियन फोर्सेस को एक नया पूरा बैटलफील्ड में एडवांटेज दिया है, क्योंकि रशियंस ने ऐसा थ्रेट कभी फेस नहीं करा था। यूक्रेन आज सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक। यूक्रेन आज दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी बना रहा है ड्रोन्स के अंदर, जो रूस को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और लगातार कैजुअलिटीज बढ़ा रहा है रूसी सेना के अंदर। और यही टेक्निक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दिखाई है कि किस तरीके से एक ड्रोन उड़ता है और वो सीधे तौर पर बम गिरा देता है एक मिलिट्री एयरबेस पे। मतलब ये रिजल्ट दिखेगा कि पाकिस्तानी सोल्जर जहां चौकियों के अंदर छुपकर बैठ जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे, और जो तुम्हारे टैंक्स है चीन के खरीदे हुए, वो बहुत जल्द कबाड़ बनने वाले हैं, क्योंकि हथियार आ गए हैं तुम्हारे सबसे खौफनाक दुश्मन के पास। ऐसे हथियार जो तुम्हारे जखीरे के अंदर भी नहीं है, उनको काउंटर करना तो दूर की बात है। जब रूस अपने टैंक्स को जावेलिन से नहीं बचा पाया, तो पाकिस्तानी सेना तो भूल ही जाओ कि इनकी क्या हालत है।
लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये वेपन्स आए कहां से, वो भी तालिबान के पास। देखिए, जब फटाफट रातों रात अपना सामान पैक करके यूएस भागना चाह रहा था अफगानिस्तान से, क्योंकि तालिबान का कब्जा हो चुका था, तो हर चीज तो अपने साथ नहीं ले जा सकता था। तो इसी वजह से यूएसए को छोड़ने पड़े अपने ज्यादातर वेपन्स। हालांकि वो डिसेबल करके गया था, लेकिन सारे के सारे हथियारों का जखीरा आप पैक करके वापस यूएस नहीं ला जा सकते थे, इसलिए उनको छोड़ने का प्रयास वहां पर किया। और जैसे ही छोड़ा, तालिबान के लड़ाकों ने उसको फटाफट इकट्ठा करा और उनसे यूजेज करने लग गई, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास पूरी स्ट्रेंथ आ गई है। और 2022 की पेंटागन की, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट आती है जो कहती है कि कम से कम $7 बिलियन के हथियार यूएस वहां पर छोड़कर आया था, जैसे कि हम्बीज हो गए, नाइट गॉगल्स हो गए, M4 कार्बाइन्स हो गई, जैवलिन मिसाइल्स हो गई। यस, जैवलिन मिसाइल्स की पुष्टि सिर्फ यूएस ने नहीं, बल्कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा था कि 2021 के अंदर की कम से कम तालिबान के पास 100 जैवलिन मिसाइल्स है। कम से कम ये और ज्यादा भी बढ़ सकती है। और जैसे ही ये जैवलिन मिसाइल्स पे तालिबान कब्जा करता है, तो उसी मिसाइल्स को तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी फटाफट खरीद लेती है, ताकि वो अपने ऑपरेशंस पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और ज्यादा लीडैलिटी के साथ एग्जीक्यूट कर पाए। क्योंकि वो समय गया जब पाकिस्तानी आर्मी अपने चॉपर से सब कुछ करा कर सकती थी, बड़े बड़े टैंक्स होते थे, हम्बीज होती थी। अब इन्हीं के पास सबसे खतरनाक यूएस वेपन्स आ सके हैं, नाइट विजन गॉगल्स आ गए हैं, M4 कार्बाइन आ चुकी है, जहां पर बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो गया है। पहले ही इन्होंने इतने ज्यादा कैजुअलिटीज कर रखी है, पाकिस्तानी आर्मी के छक्के छुड़ा रखे हैं, कि अब तो पाकिस्तानी आर्मी की जान पर बनाई है ऐसे हथियार जो उनका कोई तोड़ नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। और इन हथियारों का जो खराब इफेक्ट है वो इंडिया ने भी सहन करा है। कैसे? कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजना शुरू करा, तो उन्होंने उनको M4 कार्बाइन दी, नाइट विजन गॉगल दिया, स्पेशल तरीके की आर्मर प्लेट्स थी। ये सारे के सारे महंगे हथियार यूएस फोर्सेस के ही थे, जो तालिबान के आने पर अफगानिस्तान के अंदर छोड़कर आ गए थे। इससे वो टेररिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, तो इंडियन आर्मी को भी नई चुनौती मिली, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी ने सबको खत्म कर दिया। और अब पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। असलियत में रोया है ये इंसान वहां का रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये भीख मांगता है कि प्लीज कुछ भी करो, ये हथियार जो एडवांस वेपनरी है, ये तहरीक तालिबान और बीएलए जैसे आतंकवादी संगठन हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं। इससे बच्चे मारे जा रहे हैं, इससे आम नागरिक मारे जा रहे हैं। ये छुपाता है कि जिस तरीके की बर्बरता तुमने उन नागरिकों के साथ करी है, तुमने जैसे फोर्स डिसअपीयरेंसेस करा है, महिलाओं का रेप करा है इस पाकिस्तानी आर्मी ने, तुम अपनी क्रूरता छुपा रहे हो। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी आजादी मांग रहे हैं, तुम उनको आतंकवाद बता रहे हो। अब पाकिस्तान खुद भीख मांग रहा है कि मुझे कोई बचाओ। कुछ समय पहले इंडिया ऐसा कहा करता था यूएन के अंदर कि कुछ मदद करिए, अब पाकिस्तान सच में भीख मांग रहा है। कैसे टेबल्स टर्न हो गई, हिस्ट्री सबको जज करती है। पाकिस्तान की अब बारी है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इन लोगों की तरह हाथ में कटोरा लिए हुए, आग लगाई खुद की, और उसी के अंदर पाकिस्तान पूरी तरीके से झुलस गया। क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि देखिए, आतंकवादी दो तरीके के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे आतंकवादी कौन? जो पाकिस्तान से जाकर जिहाद करे इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, हाँ, बम ब्लास्ट करे मुंबई के अंदर, वो अच्छे आतंकवादी। पूछा बुरे आतंकवादी कौन है? बुरे आतंकवादी वो जो पाकिस्तान के अंदर हमले करे, जैसे कि टीटीपी और बीएलए। यही चीज आज इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि जो फैंटेसी थी पाकिस्तानी आर्मी की कि मैं अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा करूंगा, एक बार तालिबान को तो आने दो, यूएस को तो बाहर जाने दो, तालिबान को तो मैं जैसे कहूंगा वैसे ही करेंगे, मेरे पिट्ठू जो है उनको पाला जो मैंने है। लेकिन तालिबान सत्ता के अंदर आता है और वो कहता है कि देखिए, हम तुम्हारे मित्र हैं, बराबर ट्रीट करो, तुम्हारे कहने पे हम सारा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले अफगानी है, हमारा खुद का कर्तव्य हमारे देश के लिए है। ये जो दुरंद लाइन है, ये झूठी लाइन हम एक्सेप्ट नहीं करते। और इसी चक्कर के अंदर आज पाकिस्तानी खुद की लगाई हुई आग के अंदर पूरी तरीके से झुलस रहा है, न्याय मिल रहा है।